हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अशोकनगर जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि वह 10 दिनों के भीतर जिले भर में आदिवासियों के नाम पर जमीन की वास्तु स्थिति देखें और यह भी पता लगे कि कितने आदिवासी प्रभावशाली लोगों के यहां काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में आदिवासियों के नाम पर जमीन की खरीद फरोख्त की जानकारी भी अशोकनगर कलेक्टर हाईकोर्ट में पेश करें। इसके साथ ही बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाकर्ता छोटे लाल को उसकी पत्नी मुन्नी बाई के साथ पुलिस अभिरक्षा में रवाना किया गया। हाईकोर्ट ने पाया कि यह प्रत्यक्षीकरण याचिका न होकर मामला बंधुआ मजदूर का है। अशोकनगर में आदिवासियों के नाम पर पहले जमीन का आवंटन, फिर दूसरों के नाम जमीन का नामांतरण और मूल आदिवासियों को प्रभावशाली लोगों के यहां बंधुआ मजदूरों करने पर मजबूर करने का इस मामले में खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि डिवीजन बेंच में याचिकाकर्ता छोटेलाल को जिन लोगों के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया वही उसे जबरन बाहर ले जाने लगे। ये देख कोर्ट का माथा ठनका और जब हकीकत सामने आई तब सभी चौंक गए। हाईकोर्ट ने अब अशोकनगर जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह आदिवासियों की वास्तु स्थिति के बारे में विस्तार से पता लगाएं। यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आदिवासियों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हाईकोर्ट में छोटेलाल ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उसकी पत्नी मुन्नी बाई को कुछ लोगों द्वारा बंधक बनाकर रखा गया है। इसमें उनके नजदीकी रिश्तेदार और कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। अशोकनगर पुलिस ने मुन्नी बाई को पेश किया तब उसने बताया कि उसके पति को खुद रणबीर सिंह ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। शाम को कोर्ट उठने से पहले छोटेलाल को बैजनाथ शर्मा गौराबादी ने न्यायालय में पेश किया, लेकिन यह लोग मामला उल्टा पड़ता देख छोटेलाल की कोर्ट से बाहर खींचने लगे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और पूरी वास्तु स्थिति को समझा। हाईकोर्ट ने पाया कि मामला आदिवासियों का नाम पर जमीन की बंदरमाट का है जिसमें प्रभावशाली लोग प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश पर छोटेलाल और उसकी पत्नी को ईसागढ़ तहसील के शंकरपुर के लिए रवाना किया गया। किसने पिटीशन लगाई थी और कब लगाई थी? यह पिटीशन जो है इसी फरवरी माह में लगी थी कुछ समय पहले। और पिटीशनर लगाने वाला जो पिटीशनर है उसका नाम है लाल आदिवासी, जो तहसील ईसागढ़ का निवासी है। और जो इसमें कॉर्पस है वो उसी की पत्नी है, जो उसका नाम मुन्नी बाई पत्नी छोटेलाल है। और इसमें जो कॉर्पस है उसकी आयु 63 साल है और जो पिटीशनर है उसकी आयु लगभग 65 साल है। किनके यहाँ बंधक थे ये लोग? ये अभी ये बात पूरी ये जो है रणवीर रंधावा नाम का व्यक्ति है जो ग्राम शंकरपुर का सरपंच फैमिली से बिलोंग करता है। वो उनके पास उनके फार्म पे चकों पे ये वहाँ पे ऐसा पाया गया है कि छोटेलाल वहाँ लंबे समय से काम कर रहा था। जब ये बंधक था तो इसने पिटीशन कैसे लगा दी? ये बंधक इस प्रकार नहीं था। ये 65 साल का व्यक्ति है और लंबे समय से उन्हीं के चक पे काम करता है और उन्हीं के खेतों पे काम करना, चौकीदारी करता है। इसकी पत्नी के नाम तकरीबन 4.5 हेक्टेयर ज़मीन है जो आदिवासी है। छोटेलाल को जो अपने कंट्रोल में रखते हैं जिससे कि वो अन्य उसकी पत्नी पे कमांड रख सकें और उनकी ज़मीन कहीं और अंतरण ना हो सके। और प्रताड़ित भी किया गया था? नहीं, ऐसा नहीं आया कि इनको प्रताड़ित करते हैं, बस इनको अपनी मर्जी से चलाते हैं। कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे रहेंगे वो निर्धारित करते हैं। और ज़मीन उनका उद्देश्य है कि ज़मीन वो अपने किसी व्यक्ति के नाम करा लें और तब तक ये उन पर कमांड रखना चाहते हैं। ज़मीन एक बार चली जाए उसके बाद फिर किसी कोई मतलब नहीं है। पति है 65 साल का। वेरी गुड। कहाँ की थी? ये थे तहसील अशोकनगर। तो ये लगा दिए। अब वहाँ पे बाद में जब महिला को आज लेके आए होंगे कॉर्पस को, अपन कॉर्पस की वकील थे, कॉर्पस ने ये कहा कि साहब मेरे पति को तो इन्हें बंधुआ मजदूर बना के रखा है। रंधावा वो अपनी ज़मीन छुड़ाना चाहता है, उसने पिटीशन लगाई है और ये बंधुआ मजदूरी कराते हैं, मुझे भी ले जाके बंधुआ